रहेगा। टाटा स्टील में हमें लगता है कि शॉर्ट कवरिंग का ट्रेंड बन रहा है क्योंकि इसकी दिक्कतें अभी भी बाकी है। यूरोप से जितना भी इसका बिज़नेस आ रहा है, वो हमेशा इसके कोर बिज़नेस को डेंट कर रहा है। तो इसमें शॉर्ट कवरिंग का ट्रेंड है, शायद ये 140 तक बेस्ट केस सिनेरियो में जा सकता है, लेकिन उस पर्टिकुलर लेवल्स के करीब इसमें हमें लगता है कि हमारे पोज़ीशंस को कम करना चाहिए। लेकिन हिंडाल्को और वेदांता ये 2 स्टॉक ऐसे हैं। वेदांता भी हमें लगता है कि इन लेवल्स के करीब खरीदा जा सकता है, कम से कम 1 साल का व्यू रखें। हमें लगता है कि ये भी स्टॉक वापस से एक बार 450 460 के लेवल्स दिखा सकता है। जी बिल्कुल, टाटा स्टील पे श्रीकांत सर ने जो है इंपॉर्टेंट लेवल्स तो बता दें, लेकिन कुछ न्यूज़ फ्लोज भी है जिस पे हमारी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि नीदरलैंड्स के कारोबार की जो रीस्ट्रक्चरिंग हुई उसके कारण जो है टाटा स्टील में आज एक अच्छी तेज़ी देखने मिली है। पूरी डिटेल्स बताने के लिए जो है आशीषा है हमारे साथ। बिल्कुल, स्टील मेजर टाटा स्टील में आज 4% से ज़्यादा की तेज़ी आज के सत्र में दिखी है और इसके पीछे की एक वजह है, टाटा स्टील ने अपने टाटा स्टील नीदरलैंड्स ऑपरेशंस को ट्रांसफॉर्म करने का डिसाइड किया है। यह अनाउंसमेंट एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया गया था। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा नीदरलैंड्स ऑपरेशंस का, जहां पर कंपनी का कहना है कि कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन मेजर्स लिए जाएंगे, कॉस्ट घटाने के लिए कुछ मेजर्स लिए जाएंगे और प्रोडक्शन एफिशिएंसी भी बढ़ाई जाएगी। इनफैक्ट कल कॉल भी हुआ था एनालिस्ट के साथ, जहां पर उनका मानना है कि 500 मिलियन यूरोस तक अपने कॉस्ट कम हो सकते हैं। 10 से 15% तक एनुअल बेसिस पर कंपनी के कॉस्ट कम होने की उम्मीद लगाई जा रही है और इसी के चलते एनालिस्ट का मानना है कि करीब 70 से $80 पर टन तक कंपनी का एबिटा बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो काफ़ी बड़ा स्टेप है नीदरलैंड्स ऑपरेशंस के लिए। याद रखें, एनवायरनमेंट फ्रेंडली ऑपरेशंस भी कंपनी करना चाहती है और इसी के साथ ये बड़ी कमेंट्री निकल कर आई जहां पर कॉस्ट एफिशिएंसी भी कंपनी करेगी। इसी के चलते कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है। जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट की रेटिंग बरकरार 180 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य टाटा स्टील पर रखा है। उनका मानना है कि मैक्रो डेवलपमेंट्स काफ़ी नेगेटिव है स्टील सेक्टर के लिए, लेकिन उसके बावजूद ये न्यूज़ किसी को भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए। पॉजिटिव खबर है टाटा स्टील के लिए। मक्वेरी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग 156 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। उनका मानना है कि डीकार्बनाइजेशन कैपेक्स कंपनी अंडरटेक करेगी। कॉस्ट सेविंग्स दूसरी तिमाही FY26 से ही रिफ्लेक्ट होने शुरू होते हुए नजर आएंगे, लेकिन एग्जीक्यूशन कंपनी किस तरह से करेगी उस पर सबकी नज़र रहेगी। सिटी ने बिकवाली की राय 115 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। उनका मानना है कि 70 से $80 पर टन से कंपनी का एबिटा तो इम्प्रूव होता हुआ नजर आएगा, लेकिन मैक्रो बैकड्रॉप अभी भी काफ़ी कमज़ोर है। चाइना और US के बीच ट्रेड वॉर शुरू है, जिसके चलते नेगेटिव इम्पैक्ट दिखेगा, जिसके चलते उन्होंने बिकवाली की रेटिंग बरकरार रखी है। CLSA ने होल्ड की रेटिंग बरकरार 145 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। तो ब्रोकरेज हाउसेस का डिवाइडेड व्यू है, लेकिन स्टॉक में 4.5% की तेजी और ऐसा ही लग रहा है कि कॉस्ट एफिशिएंसी और प्रोडक्शन एफिशिएंसी कंपनी एंजॉय कर पाएगी और 70 से $80 पर टन तक कंपनी का एबिटा इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। जी धन्यवाद आशीषा, आपने जो है पूरी तरह टाटा स्टील के जो नए रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम है उसके बारे में बताया, ब्रोकरेजेस क्या अपडेट आए हैं और ऑफकोर्स आज देखा जाए तो उन्होंने टॉप गेनर्स भी निफ्टी के इंडेक्स में है टाटा स्टील का। श्रीकांत सर, फार्मा स्पेस को लेके जो बहुत सवाल आ रहे हैं, एनालिस्ट से भी हमारी बातचीत हो रही है और आज देखें तो दिन के ट्रेड में जो निफ्टी फार्मा इंडेक्स है सेकंड बिगेस्ट गेनर है सेक्टोरल का। अगर देखा जाए तो लगभग 2.7% जो है उछाल आपको निफ्टी फार्मा इंडेक्स में देखने मिला है। एंड ऑफकोर्स हम बता दें कि जो 90